सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। देखो, आपने शिवरात्रि बहुत मनाई होगी भक्ति में, लोग अभी भी लगे हुए हैं। जो भी रिवाज बना रखे हैं, जल चढ़ाना, कावड़ लेके आना, व्रत करना या और कुछ एक जो मेरे याद नहीं, ऐसे सारे रिवाज पूरे करें। पर असली भगवान शिव जी जो है, जिसकी इतनी मान्यता है कि सारा देश उमड़ के आवा है सावन का महीने में, अपने काम धंधे छोड़ के कावड़ खा के, कोई झूठी कावड़ देखा अपना कंधा का ऊपर कड़क द्वार तक लेके चलते हैं, अपने गांव तक पहुंचा है। बड़ी कसौती तपस्या है या बड़द की डाल उनका कंधा किसा वजह आप सोच सको। लेकिन एक भी भगत ने इस चीज का नहीं बेरा भाई यो काम में करण क्यों लग रहा हो, किसने बताई करती, बस देखा देखी लग रहे। ये भगवान ने एक बार आके यो सारा रहस्य खोल दिया। एक और चीज आपने देखी होगी, गांव में मंदिर बढ़ रहे हैं और एक मंदिर के ऊपर जो चोटी बनावा है उसका ऊपर सतिया जरूर पाओगा। सतिया समझो, स्वास्तिक देखो जो चित्र टांगिया बना, और आपके घर के बाहर की जो कोड़े हैं उनके ऊपर भी बनाते हैं। पंडित जी भी कोई हवन करेगा जब सबसे पहले सतिया मांडेगा, 4 बिंदी लगा देगा, अनुका का यह शुभ है। लेकिन किसी ने भी यह चीज ना तो पंडित जी ने भेजा ना हमने पूछी होगी भाइयों के लाइन से खींच दी, इसका क्या मतलब है। ये भगवान ने आके ये सारी बात जब बताई तो उसने बताया कि असल में तो जो सतिया है घड़ी, जिस तरह आप दीवार पर घड़ी टांग दे और टाइम देख के आगे चले जाओ, न्यू या दुनिया के नाटक की घड़ी है। दुनिया का नाटक है बहुत बड़ा, इसमें कितनी आत्मा पाठ बजाओ, देवता भी आ लिए, महात्मा आ लिए, गुरु आ लिए, सारे का इस धरती पर रोल है और सब अपना अपना रोल बजाओ। एक टाइम इस दुनिया के नाटक में बड़ा गजब का है, हिस्ट्री लिखने जैसा टाइम है वो टाइम दिखाने खातिर ये घड़ी टांगी थी ऊंची ऊंची जगह, ताकि आदमी जो है काम धंधा कर दिया दूर से देख ले। वो टाइम जब आवे तो उस टाइम में और धंधे छोड़ दे और उस काम में लग जाए जिस खातिर घड़ी बनाई है, क्योंकि उसका जो फायदा होगा, उस कर्म का जो फायदा होगा वो कई जन्मां तक चलन का है, अविनाशी है। वो टाइम दिखाने खातिर ये सतिये बनाए थे, मतलब ये घड़ी टांगी थी। पर घड़ी बनानी है न, इसमें सुई कौन दिखाई, ये सुई ना हो घड़ी में तो आपका क्या काम की बात, या घड़ी टंगरी ना है, इसकी सुई काट ले जा मैं फिर या टंगी रहो, आपने कि मैं मेरा पाटा का क्या बज रहे हैं, या गलती बनानी है न कर दी। ये 4 बिंदी और ये डंडी सी खड़ी रहे और लोग न्यू के न्यू उसे धंधा बंदा करे हैं, क्यों मेरे को नहीं टेम कौन सा चल रहे हैं। तो वह घड़ी में अगर सुई तो दिखा देंगे कि भाई ईद यो टेम हो रहा है और ईद तू ये सारे काम समेट ले, और वो इस धरती पर इस टेम पर आवा है जिसने वहां भगवान शिव जी, क्यों भगवान तो एक के है शिव जी, वो शरीर वाला तो दादाजी ने बताई ना, भगवान हो ही नहीं सकता। बिना शरीर का जो एक ज्योति बिंदु दिखाया है उसका इस धरती के नाटक में थोड़ा सा टाइम खातिर आने का रोल है, थोड़ा सा टाइम खातिर। और वो जब इस धरती पर आवे है तो उस टाइम जो मारे वर्गे हैं, जो शरीर वाले, उन सारे ने उस सागर में सब कुछ ले लेना चाहिए, इसलिए घड़ी बनाई थी। पर देखो घड़ी टंगी रहे रमजू के न्यू ने कामा बना के रहा, हर जिंदगी पूरी हो जाए है, यह बड़ा है नहीं।
तो एक मौका भगवान सब न दे है, यह बात हमने सुनी थी। वो मौका कौन सा है? वो मौका है जब वो खुद भगवान इस धरती पे आके हमारे बीच में आके बोल रहे, और फिर वो जो बात बतावे, उन बातों ने जब सुन लिया हाँ ढंग से, तो हमने जो पहले सुन रखी थी, किसी शास्त्र मत है, किसी गुरु गोसाई ने बता रखे थे, वो सारी जीरो हो जाए। वो नहीं आंदा, उसकी नहीं सुनते, इतना वो जोड़ा छाप डॉक्टर थोड़ा बहुत काम चलाएंगे। क्यों कोई घना दुखी हो रहा हो तो चलो कोई गुरु जी ने मंत्र दे दिया, थोड़ा सा जप लिया, शांति मिल गई, नींद आने लगी, इतना फर्क तो उनसे पड़ा। वो भी डॉक्टर जोड़ा छाप से, पर बढ़िया डॉक्टर यानी सुप्रीम सर्जन जब आ गया, फिर उनकी की जरूरत से फिर उन कौन से मारेगा। ईसाई टेम भगवान ने बताई कि जो घड़ी में वह सुई दिखा दो कि भाई वो टाइम कलयुग का आखिरी टाइम जो है वो मैं नीचे आऊं, यह चीज बता दो। इसका लेकर शास्त्रा में कर तो रखा था, गीता में लिख रखी थी धर्म गलानी का टाइम आऊंगा। मुसलमान की किताब है उसमें लिख रखी भाई क़यामत का टाइम आओगा, उस टाइम अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, कब्र दाखिल तबार काटेंगे। साधारण भाषा में यूं कहते हैं जो पाप का घड़ा भर गया है तो भगवान ने आना पड़ा है। इसने यूं कहते रात्रि, क्यों रात का मतलब भी इसी रात तो नहीं जो अंधेरा हो जाएगा। रात का मतलब है बहुत घोटा टाइम आओगा, उस टाइम किसी गुरु गोसाई महात्मा शास्त्र इनकी ताकत काम नहीं आओगी, परमात्मा शक्ति का बात बनेगी। उसने रात कह दिया, जब आदमी ठोकर खांदा हो, धक्का खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, है ना, तो वो टाइम इस नाटक में, दुनिया के नाटक में ई बार, इसलिए भगवान ने इस फोटो में सुई दिखाई। यह सुई दिखाओ कि यह दुनिया ही चल रही है, इसके बाद जो आवेगी सुंदर दुनिया धरती पर स्वर्ग, और वो ही बढ़ना है। इमती तो जगह तो सुना स्वर्ग में कोई मर जाए जब कह जा स्वर्ग में गया, और असली स्वर्ग किस है एक ने भी नहीं मेरा, एक रिवायती तौर पर चल ले रही। तो भगवान ने बताया सुई परन जाएगी तो दुनिया बदलेगी, समझो नई दुनिया सतयुग देवताएं की दुनिया होगी, और आपका शुक्र आ जाएगी। आज का आदमी तो जमा तड़ी हुए है, उसका तो इतना पसंद हो रहा है, और देवता एकदम ऊंचे दिखा रखे। तो यह दुनिया बदलन खातर शिव भगवान इस धरती पे हमारे बीच में प्रकट हुआ है, जन्म नहीं लेता। शिव जी खातर के का वहां प्रकट हुआ है, और किस में प्रकट हुआ है तो हमारे पर का एक आदमी जिसने कह जहां ब्रह्मा, उसका तन्माव है। बात बड़ी कह रही थी, इसलिए गुरु गोसाइया का समझ में नहीं आई एक कभी। देखो कितने गुरु पाक रहे आजकल, एक ने भी यूं नहीं बेरा शिवरात्रि न होया के था, 15 अगस्त ने देश आजाद होया था, सब ने मेरा है, 26 जनवरी ने संविधान लागू हुआ था, सब ने मेरा है। शिवरात्रि केस होता है, क्यों लोग कावड़ खाई आंदा है कि मान देखो नहीं लोग क्या कभी ना रुकते। इसका मतलब कोई ना कोई बात गजब की हुई है, और उसका शिव जी तक मेरे रिलेशन है, पर एक भी ना तो जानने की कोशिश करता। क्यों इन गुरुओं ने ऐसा गदर मचा दिया कि वो आंदा ही नहीं। देखो ना तो शास्त्र में किते न किते ऐसा जिक्र तो था कि अवतार हो है, पर इन संत मत ने गुरु मत ने सत्यानाश करया। इसने सीधी यह बताई कि भगवान उन्हें नहीं आंदा, और थम उसमें जाके लीन हो जाओ, जन्म मरण में पांडा छूट जाएगा, और उसके तरीके बता दिए, आंख बंद करो, कान बंद करो। ये दुनिया बगा रखी है उन्होंने, यो डोबा न कराया है। नहीं तो अवतरण का जिक्र तो था, पर इन अवतरण ने खो दिया, धरती में मिला लिया, माटी में मिला लिया भगवान। तो ये हमारा फर्ज यो है कि इतना बड़ा चैलेंजिंग मतलब
क्योंकि हमारे रास्ते में एक तो गुरु अड़ेंगे सारे, क्यों इनकी दुकान बंद कर दी, बंद छोड़ने नहीं है ये, मैं सब चल रहा हूं। क्यों ये जब तक खड़े हैं इतना भगवान का नहीं सरकड़ कौन दे, ना शिवरात्रि का मेरा पालन दे, ना देवता बनन दे, ये मोक्ष का नहीं दे जाएंगे तो है नहीं। तो एक तो ये कदूते बीच में टांग डालिए है सारे, दादाजी पूरा अंग लगा रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह चीज जब तक यो विषम नहीं मरेगा ना इतना आगे जा नहीं सकते, ये लुटाने पड़ेंगे। इसलिए आपका ज्ञान कदम का होना चाहिए, आपने सारी चीजों का मेरा होना चाहिए। इस खातर ये क्लास जगह जगह बहुत बढ़िया कराई जा रही है, और आपने जो फर्ज है कि ये क्लास एक भी मिस नहीं हो गया, क्योंकि इतने एजड आदमी आप सोच सको 80 साल के हो गए और वो इतना अंग लगा रहे हैं, कितने आपके पेपर करवावे हैं, कितने इतनी दूर आवे है, एक दिन भी ना लेट आते ना कदे मिस करते, भैड़ी में बीजा है, बड़म भी करावे है, कितनी मेहनत एक आदमी खींच रहा है। हम तो सारे ही तो बहुत बढ़िया आदमी, पर हमने ये छोट छोट सी चीज घर गृहस्थी वाली ये रोके रखे, इसलिए आपका कारण यह दुनिया बदलंतर रुक रही है, आप यूं समझ लो, क्योंकि निरांत विश्वास है भगवान का कारण, और लोग झपट रहे हैं अपने छोटी छोटी बातें खातिर भगवान की मूर्तियां ढाई आई जाई गुरुआ ने बाजार देता रखे। तो ये सारी चीजें पलटनी है, मतलब धरती उछलनी है, सीधे शब्द में कह जा। कोई भी चीज, कोई शास्त्र, कोई गुरु भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी, ये मेरा पक्का दिल में है। और मैं चाहूँ या वानर सेना या गौ, जो भगवान की गौ बताई ने, ये इस चीज ने अपनी आंगली ला दे इस पहाड़ में, ठाड़ में, पहाड़ भर का काम है यो। क्योंकि ते आपके रिश्तेदार आपने रोकेंगे, किते घर के रोकेंगे, किते गुरु जी रोकेगा, किते और के व्यापार रखा होगा वो भी रोकेगा। तो यो बहुत जल्दी यो अपने आप ने फ्री करना सीख जाओ, और यह बाबा की खुराक जो है परमात्म ज्ञान, दादाजी जिस तरह आपने समझावे हैं इस हिसाब से और किते मिलेगा नहीं, यह पक्की बात है। तो आप सारे हिम्मत करो तो शिवरात्रि बढ़िया हो, बोलो करोगे कि नहीं? ये कोई करे एक बार नकली आता है यो काम करने का है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, उन्हें की भी बड़ंद की भी। देखो यह चीज करनी चाहिए। जब हम जो कहा शिव भगवान ने कि हाँ हम तेरे बच्चे हैं और हम तेरे काम में आंगली लावांगे, आंगली के अलावा गलतियां न मान के गाड़ी पहाड़ में खावांगे, ठीक है। ओम शांति।